काटा जाएगा। काटने का मतलब तुम्हें उस योनि में डाल दिया जाएगा। उन जैसे विकारों में तुम फंसे रहे वैसे कीड़े मकोड़े के योनियों में डाल दिया जाएगा। 84 लाख तक तुम्हें भटकना पड़ेगा। इसलिए कहा है मायके में चलियो समारी के ससुरे में काटी गयो। मायके में चलियो समार के ससुरे में काटी। जय हो। अब आइए शाम प्रसंग चल रहा था। कहाँ चल लो प्रसंग? अनाथ क्या बात। बोले सच्चे दरबार की, यज्ञपति महाराज की, परीक्षित महाराज की प्रसंग चल रहा है। सारी सहेलियां मैया सती जी की मजाक बना रही हैं, उनकी खिल्लियां उड़ा रही हैं। मैया घर पे पहुंची, पिता ने देखा मुंह टेढ़ा करके चले गए। माँ ने देखा बेटी को सीने से लगाया, कुशल हाल पूछा, बेटी सभी कुशल मंगल तो है? हाँ भैया। सती मैया से इतनी बात करने के बाद मैया भी सती माता की माँ प्रसूति भी गृह कार्य में लग गई और गृह कार्य में लगी। सती मैया कुछ देर वहां बैठी रुदन करती रही। उसके बाद उठ करके पहुंची है जहां पर यज्ञ अनुष्ठान चल रहा था। देखा है सभी देवताओं का स्थान है, लेकिन मेरे भोले भंडारी का कोई स्थान नहीं है। देखिए पहले क्या होता था, सभी देवताओं को निमंत्रण देते थे, जो नहीं आ पाते थे उनके नाम का आसन खाली रहता था, ये उनकी जगह है। ब्रह्मा विष्णु को जब ये बात मालूम पड़ी कि भोले बाबा को यानी महेश जी को निमंत्रण नहीं दिया है और दक्ष ने अगर महेश जी को निमंत्रण नहीं दिया है तो दक्ष का यज्ञ पूर्ण होने वाला नहीं है, इसलिए ब्रह्मा और विष्णु भी उस यज्ञ में नहीं आए। सती मैया ने देखा ब्रह्मा विष्णु का तो आसन है, लेकिन मेरे भंडारी का कोई आसन नहीं है। जब ये देखा है तो मैया से अपमान से नहीं हुआ। उसी समय मैया ने ब्रह्मा की स्तुति की है, ब्रह्मा को प्रकट किया। ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा इतना तो दे दो, ये सती सत्य की धनी रहे, जब जब ये जहां जहां जन्मे तो भोला की सजनी बनी रहे। बाबा हे ब्रह्मा जी मुझे वरदान दे दो, जब जब इस शरीर को रख करके आऊं तब तक भोले बाबा की अर्धांगिनी बन के आऊं। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। मैया ने पवन देव से कह दिया है कि जाकर के मेरे बाबा से कह देना सती सत्य पर जाती है। महाराज सती मैया ने अपने योगात्म बल से अपने शरीर में अग्नि को प्रकट किया, अपने शरीर को वहीं छोड़ दिया है। जो गढ़ मैया के साथ में बाबा ने भेजे थे उन गढ़ों ने भाग करके जाकर के बताया है कि बाबा सती संसार में नहीं रही। भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने जटा के बाल उखाड़ करके गंधमादन नाम के पर्वत में मारे हैं। पर्वत बीच से फट गया। गंधमादन नाम का एक पर्वत था, उसमें जब जटा उखाड़ करके जटा के बाल उसमें मारे हैं तो वीरभद्र प्रकट हुआ। वीरभद्र से कहा है कि तुम जाकर के दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र गया, दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर दिया। सभी देवताओं को सताने लगा। दक्ष प्रजापति का सर काट करके यज्ञ में डाल दिया गया। महाराज
सभी देवताओं ने भोले बाबा की स्तुति की है तो भोले बाबा आए। सभी देवताओं ने कहा है प्रभु इस तरह से हम सभी देवताओं को सताने से क्या आपकी सती जी आपको वापस मिल जाएंगे। प्रभु दक्ष प्रजापति का सर कटवा के आपने यज्ञ में डलवा दिया, इससे क्या दक्ष का, इससे क्या आपकी सती जी आपको वापस मिल जाएंगे। प्रभु अगर दक्ष का यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ तो दक्ष की आत्मा भटकती रहेगी। भोले बाबा ने देवताओं के कहने के अनुसार जो बकरा यज्ञ में चढ़ने के लिए आया था उस बकरे का सर धड़ से अलग करके दक्ष प्रजापति के धड़ में जोड़ करके यज्ञ पूर्ण कराया है। और यज्ञ पूर्ण कराने के बाद भोले बाबा सती मैया के अध जले शरीर को अपने कंधों पर रख करके सब लोगों में भ्रमण करने लगे। जब भ्रमण करने लगे तो ये बात देवताओं पर नहीं देखी गई। देवता विचार करने लगे अरे ये तो संहार करता है और संहार करता के अंदर तो मोह नाम की चीज ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनके अंदर तो मोह आ रहा है, ये तो मोह दिखा रहे हैं। भगवान विष्णु से कहा है जाकर के, जब भगवान विष्णु से देवताओं ने कहा है तो विष्णु भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन चला करके सती मैया के अंग अंग के अलग अलग 9 टुकड़े कर दिए। जहां जहां ये टुकड़े गिरे जाकर के वहां वहां एक सिद्ध पीठ की रचना हुई है, जिसमें सबसे बड़ी सिद्ध पीठ बताई जाती है कामाख्या देवी मां की। बोलिए कामाख्या मैया की। उसके बाद भोले बाबा कैलाश पर्वत पर जाकर के बहुत रोते हैं। सभी देवताओं ने समझाया है प्रभु आप तो संहार करता है, आपके अंदर मोह होना नहीं चाहिए, लेकिन ये हम क्या देख रहे हैं। अंत में भोले बाबा ने अपनी समाधि को लगा लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। तारकासुर नाम का एक राक्षस है जिसने ब्रह्मा जी से ये वरदान पा लिया है कि उसका वध भोले बाबा के लड़का के अलावा कोई न कर सके। इसी के बीच में 50 रुपए सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान गौरव यादव दूधिया जी और 50 रुपए श्रीमान मनोज दूधिया जी इसी गांव नावली से हैं। अलौकिक प्यार भरा पुरस्कार में सम्मानित कर रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करेंगे धर्म क्षेत्र में आगे हाथ बढ़ते रहे, प्रभु कृपा वर्षाएं, माता लक्ष्मी दही निवास करती रहे। व्यास जी से प्रभु से प्रार्थना है। बोली भक्तवत्सल भगवान की महाराज। तारकासुर नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांग लिया है कि मेरा वध भोले बाबा के लड़के के अलावा कोई न कर सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया तथा तो अस्त तो ऐसा ही होगा। उसके बाद में वो राक्षस बड़ा उपद्रव करने लगा, देवताओं को सताने लगा। देवता त्राहिमाम करने लगे, पृथ्वी माता दहलाने लगी। सभी ने मिलकर के नारायण की स्तुति की है तो आकाशवाणी हुई देव बंधु रो रो करके रुलाइए ना, क्योंकि मैं अभी अवतार लेकर नहीं आ सकता हूँ। अगर अवतार लेकर आ भी गया तो मैं उस राक्षस का वध नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ब्रह्मा से वरदान पा लिया है। उसका वध भोले बाबा के लड़के के अलावा कोई नहीं कर सके। भोले बाबा की समाधि खुलाओ, उनका विवाह कराओ, उसके बाद में बहू आएगी तब लाला पैदा होवे गो, तब वो राक्षस मारो जावे गो। सभी देवता विचार करने लगे बाबा की समाधि कैसे खुलवाई। समाधि खुलाते रहे, हाथ जोड़ के स्तुति करते रहे, समाधि नहीं खुलाई गई। उसके बाद कामदेव को बुलाया। कामदेव नाच के गा के बजा के हर एक तरह से बाबा की समाधि खुलाना चाहा, नहीं खुला पाया। अंत में कामदेव ने अपनी पत्नी रति को नुकीला बाण बना करके भोले बाबा के सामने छोड़ा है। उस बाण के मारते ही भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया।
तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। रति अपने रूप में आकर के रोने लगी। भगवान ने रति को वरदान दिया है, रति तू रो ना, तू जा, मैं तुझे वरदान देता हूँ, तेरा पति द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न नाम से मिलेगा। रति को विदा किया है। सभी देवता भोले बाबा से प्रार्थना करने लगे, बाबा आप अपनी शादी कर लीजिए। बाबा हंस के बोले, अरे देवताओं, ऐसी कौन सी लड़की होगी जो मेरे साथ में अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। और इधर बई माता सती हेमांचल नगरी के राजा हैं, हेमांचल उनकी पत्नी है मैना। मैना से गिरजा रूप से अवतार लेके आ गई। नारद जी ने नामकरण किया है, बेटी का नाम गिरजा रखा है और बता दिया है इस बेटी का होने वाला पति ऐसा होगा जिसका न घर होगा, न परिवार होगा, न रहने को मड़ैया होगा, भांग घोट घोट के गुजर चलाता होगा। राजा पैरों पर गिर गए। राजा कहने लगे, महाराज कदाप ऐसे दूल्हा के साथ में अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। नारद जी ने कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जो तुम्हारी बेटी की हस्तरेखा है, जो कर्म रेखा है, उसे मिटने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। नारद जी समझा करके चले जाते हैं। इधर 5 वर्ष की माता गिरजा दी होती है, माता पिता की आज्ञा लेकर के भोले बाबा का तप करने चली जाती है। काफी वर्षे हो गई तप करते करते। इधर सभी देवता कहते हैं भोले बाबा से आप अपनी शादी कर लो। तो भोले बाबा कहते हैं, ऐसी कौन सी लड़की होगी जो अपनी जिंदगी मेरे लिए बर्बाद कर देगी, लुटा देगी। जब ये बात कही है तो नारद जी हंस करके कहने लगे, बाबा अगर आप अपनी शादी करने के लिए तैयार हो जाए तो आपकी शादी कराने के लिए मझिया मैं बन जाऊंगा। राजा हेमांचल की बेटी है, 5 वर्ष की थी तब से आपका तप कर रही है, वर्षे होने जा रही है और उसने दृढ़ संकल्प लिया है कि वर के रूप में चुनेगी तो वो आपको चुनेगी। भोले बाबा कहने लगे, आप सभी जाइए उस बेटी की परीक्षा लो, ऐसा तो नहीं उसके मुंह से धोखे से मेरा नाम निकल गया। सभी देवता जाकर के परीक्षा लेते हैं, मैया परीक्षा में सफल रहते हैं। अंत में नारद जी को बाबा भेजते हैं। तो जब नारद जी को भेजा तो मैया ने एक बात कह दी है, ए बाबा